सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते, जो कि एक कविता है, से संबंधित नए शब्द तथा शब्दार्थों को कर चुके हैं। आज हम करेंगे कविता से संबंधित अभ्यास तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। यह कविता से ही संबंधित है, हमने इन्हें पूरा करना है। सबसे पहली पंक्ति है, उसके तने में रस्सी बांधकर, क्या करते हम? पेड़ के तने में रस्सी बांधकर जहां कहीं भी ले जाते। धूप सताने पर उसके नीचे झट सुस्ताते। वर्षा होने पर हम क्या करते? उसके नीचे हम छिप जाते। किसके नीचे बच्चों? पेड़ के नीचे हम छिप जाते। भूख सताने पर तोड़ मधुर फल उसके खाते। भूख सताने पर हम क्या करते? पेड़ों से मीठे फल तोड़कर खाते। इस प्रकार से बच्चों, हमने दी गई कविता के आधार पर इन पंक्तियों को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है? सही का निशान लगाइए। बच्चों, सोचिए कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता था। पेड़ चलने से जो जो हो सकता है, हमने उन वाक्यों के आगे सही का निशान लगाना है। सबसे पहला वाक्य है, जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते। यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चों पेड़ चलते होते तो जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते। अगला वाक्य है, चिड़ियां अपना घोंसला ढूंढती रहती। यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि चिड़ियां अपना घोंसला कहाँ पर बनाती हैं? पेड़ों पर। और अगर पेड़ चलते होते तो चिड़ियों को भी अपना घोंसला ढूंढना पड़ता। लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले आते। यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सबको फल खाना बहुत पसंद है। और अगर पेड़ चलते होते तो लोगों ने क्या करना था? फल वाले पेड़ों को अपने घर पर ही साथ में ले आना था। पेड़ एक ही जगह पर रहते। क्या बच्चों, अगर पेड़ चलते होते क्या उन्होंने एक ही जगह पर रहना था? नहीं, यह वाक्य गलत है, क्योंकि अगर पेड़ चलते होते तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना था। हम पेड़ पर बैठकर सैर करते। यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पेड़ चलते होते तो हमने क्या करना था? पेड़ों के ऊपर बैठकर ही सैर करनी थी। अब आइए करते हैं हम भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, शब्द बनाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें मोटे काले अक्षरों को जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाना है। सबसे पहला शब्द है तबला और दूसरा है नाच। इसमें तबला में मोटा काला शब्द है त और नाच में ना। त और ना को जोड़कर एक नया शब्द बन गया तना। दूसरा है धूल और पतंग। धूल में मोटा काला शब्द क्या है? धू। और पतंग में प। धू और प को जोड़कर एक नया शब्द बना धूप। आगे है हल और वायु। हल में ह वर्ण और वायु का वा वर्ण। ह और वा को जोड़कर नया शब्द बन गया हवा। छिलका और धागा। छिलका में कौन सा वर्ण है मोटा काला? ल। और धागा में गा। ल और गा को जोड़कर एक नया शब्द बन गया लगा। इस प्रकार से बच्चों, हमने दिए गए शब्दों में से मोटे काले शब्दों को चुनकर उनसे एक नया शब्द बनाना है। अब दूसरा प्रश्न है, कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं, जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि काम वाले शब्द किन्हें कहा जाता है। बच्चों, काम वाले शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। काम वाले शब्दों को हिंदी में क्रिया भी कहा जाता है, जैसे कि खेलना, कूदना,
बैठना, उठना, खाना, पीना, ये सब क्या है? इन शब्दों से हमें किसी ना किसी काम के करने का बोध हो रहा है। जैसे चलना, खाना, चढ़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं, अर्थात काम है। इस प्रकार से काम वाले शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। अब आइए हमने इन चित्रों को पहचान कर क्रियाओं, इनके काम वाले शब्दों को इनके सामने लिखना है। सबसे पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों हमें? कि लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। तो यहाँ हम लिखेंगे खेलना। दूसरा क्या है? लड़का रेडियो सुन रहा है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? सुनने का। तो यहाँ हम लिखेंगे सुनना। आगे है, यहाँ एक लड़की क्या कर रही है बच्चों? पढ़ने का काम कर रही है। तो यहाँ क्रिया क्या हुई? पढ़ना। और यहाँ क्या है? एक लड़का सो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा काम हुआ? सोने का। इस प्रकार से बच्चों हमने दिए गए चित्रों को पहचान कर जो भी इनमें काम हो रहा है उनको हमने इनके सामने लिखना है। इस कविता से संबंधित आपने अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्न 1 को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है तथा याद करना है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 तथा भाषा की बात के प्रश्न 2 को आपने भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही करना है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे। सिर्फ अभ्यास से संबंधित प्रश्न 1 तथा भाषा की बात के प्रश्न 1 को ही आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।